जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम बड़ी ही सुंदर एक कथा वर्णन करने वाले हैं। अब आगे की कथा में वर्णन आया कि सत्यवती अपने पुत्र विक्रम के साथ में वहीं उसी कुम्हार के घर अवंती नगरी में रहा करती। अवंती नगरी में रहने के बाद जब उनके पुत्र 16 वर्ष के हुए तो वहाँ के राजा विदर्भ से भेंट करी। अब राजा विदर्भ ने उन्हें पहरेदार का पद दे दिया, वो पहरा दिया करते थे। तो विक्रम जब एक दिन पहरा दे रहे थे कि वहीं जो पूर्वित कथा वर्णन करी गई थी बंजारों की और भर्तरी की, वहीं उन्होंने उस लीला को सुना था। अब यहाँ से आगे की लीला, विक्रम जब राक्षस की बात को सुन करके उस दिशा की ओर जाने लगे जहाँ से राक्षस निकलने वाला था, उसी दिशा की ओर गए और वहाँ जा कर के उस राक्षस का वध किया और उसके खून से अपने मस्तक पर तिलक लगाया, अपने वस्त्रों पर उसके खून को लगाया और तो और अपनी नगरी के फाटक पर भी उसके खून के तिलक को, मतलब वहाँ पर उसके खून को लगाया, तिलक किया। अब तो जैसे ही उस राक्षस से दिव्य देह निकली और उस दिव्य स्वरूप को देख करके जो स्वर्ग से विमान आए लेने के लिए, अब राक्षस से विक्रम ने पूछा कि आप तो राक्षस हैं और आपको लेने के लिए विमान आए। तो उस राक्षस ने अपनी लीला वर्णन करी कि मैं तो पूर्वित गंधर्व था। शिवजी और मैया पार्वती जब खेल रहे थे तो मैया पार्वती के श्राप के कारण ही मुझे राक्षस होना पड़ा। अब वो राक्षस दिव्य स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए और इधर विक्रम ने जब उसके शरीर को टटोला तो उनसे 4 रत्न निकले, 4 अनमोल रत्न। अब इस बात को सुन करके, इस बात को जब देखा, मन में विचार किया कि भर्तरी तो इतने दिव्य ज्योतिषी हैं जो उन्होंने पहले ही सब कुछ बता दिया। अब इतने दिव्य ज्योतिषी तो उनके पीछे भागने लगे कि सोचा कि वो बंजारे कहाँ गए। जैसे ही उनके पास पहुँचे, बंजारों से भेंट करी, भर्तरी से भेंट करी। अब मन में विचार किया कि उन्हें हम साथ कैसे ले जाएं। तो इधर विक्रम जब वापस नगर में लौट कर आए तो चुंगी पर आकर के कहा कि आप कुछ बंजारे आएंगे और उनके साथ भर्तरी नाम के जो व्यक्ति हैं, आप उनसे चुंगी मत लेना, उनसे कर मत लेना। और नाव वाले से कहा कि आप भी उनसे इस घाट उतरने के पैसे मत लेना। और नाव वाले को समझा दिया कि आप जाओ और उन्हें भर्तरी नाम के जो व्यक्ति हैं उन्हें मेरे पास दरबार में ले आना। इधर जब नाव वाले ने बात स्वीकार करी और भर्तरी इसके पास जाकर के जैसे नौका में वो बैठे, उन्हें लेकर के आए और कहा कि आप दरबार की ओर चलिए। चुंगी के पास ले आए, भर्तरी ने उन्हें गले से लगाया और बड़ी ही प्रसन्नता प्रकट करी। इधर चुंगी वाले ने कहा कि प्रभु आप इनके साथ ही निवास कीजिए, ये हमारे यहाँ पहरा देते हैं। विक्रम अपनी माता सत्यवती के पास उन्हें लेकर के गए और माता से कहा कि हे माता, ये विक्रम हैं और आप इन्हें मेरा, विक्रम ने कहा कि हे माता ये भर्तरी हैं और आप इन्हें मेरा छोटा भाई ही समझिए, अब से ये हमारे साथ ही निवास करेंगे। विक्रम की बातें सुनकर के बड़ी ही आनंदित हुई और भर्तरी को अपने साथ में रखने लगी। अब भर्तरी बड़े प्रेम से विक्रम के साथ में रहा करते। कुछ दिन पश्चात ही उस अवंती नगरी के जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम था मदन लेखा। अब वो मदन लेखा जैसे ही बड़ी होने लगी, सुंदर स्वरूप होने लगा, तो राजा ने सोचा कि अब इस कन्या का विवाह कर देना उचित है। अब मन में विचार किया और इधर मंत्री से कहने लगे, मदन लेखा इकलौती संतान थी, तो मंत्री से कहा कि आप इसके योग्य कोई सुंदर पुत्र, एक सुंदर वर ढूंढ करके लाइए। मंत्री ने कहा कि महाराज क्यों ना आप ऐसा करें कि अगर हम किसी दूसरी नगरी के राजा को लाते हैं तो आपकी इकलौती संतान है। अब प्रभु आपकी पुत्री जब इकलौती है तो ऐसा वर लाना चाहिए जो यहीं पर रह करके आपके इस राज कार्य को संभाल सके। अपने मंत्री की बातें उन्हें बड़ी ही प्रिय लगी और कहा कि तो चलो मदन लेखा के हाथी पर सवार करो और उस हाथी के सूंड में माला लटका दो और मदन लेखा को पूरे नगर में घुमाओ। जिसे भी वो पसंद करे, जिसे भी वरमाला पहनाए, उसे ही इस नगरी का सम्राट होने का अधिकार दिया जाएगा। मदन लेखा की जब सवारी निकाली गई तो इधर
पूरे नगर में घूमने के पश्चात भी जब कोई ऐसा नहीं मिला जिससे कि मदन लेखा जिसे पसंद कर वरमाला पहना सके, तो इधर जैसे ही दरबार में वापस आने लगे तो कुछ देर के लिए वहाँ पर जब हाथी को ठहराया तो उधर कुछ पहरेदार खड़े थे, उनमें जो विक्रम भी खड़ा हुआ था। तो इधर मदन लेखा की दृष्टि गई और विक्रम को ही सखी सहेलियों से वार्तालाप करके उस विक्रम को ही वरमाला पहना दी। जब विक्रम को ही वरमाला पहनाई तो इधर सब बड़े प्रसन्न हुए। अब राजा को ज्ञात हुआ कि ये विक्रम कौन है, सबसे पूछवाया तो कुछ कहने लगे कि प्रभु ये कुम्हार के घर रहता है, तो अवश्य ही कुम्हार ही होगा। राजा मन में कहने लगे कि अब मैं इसे कैसे अपनी कन्या का विवाह कराऊं। तो सत्यवती से बुलवाया और उस कुम्हार को बुलवाया तो कुम्हार ने कहा कि प्रभु इनकी जो माता है वो राजकन्या है, जो मिथिलापुरी के राजा सत्यवर्मा की बेटी हैं, और इनके पिता पुरोचन गंधर्व हैं। जब ये बात सुनी तो पूछा कि गंधर्व और इनके पिता हैं? तो बोले हाँ प्रभु, गंधर्व ही इनके पिता हैं। अब ये बात सुन करके उसको कुम्हार को भेजा और कहा कि जाओ जा करके सत्यवर्मा की नगरी जाओ और उन्हें यहाँ लेकर के आओ, तो ही तुम्हारी बात पर विश्वास होगा। अब वो व्यक्ति वहाँ गया और सत्यवर्मा के दरबार में पहुँच कर के सारा हाल बतलाया कि प्रभु आपको शीघ्र ही चलना होगा। तो जैसे ही सत्यवर्मा चलने को तैयार हुए, इधर अवंती नगरी में पहुँचे, आकर के अपनी पुत्री सत्यवती से भेंट करी और सबसे मिल कर के अब अपने उस पुत्री के पुत्र विक्रम से भी भेंट करी और कहा कि अरे तुम तो गंधर्व पुत्र विक्रम हो, तुम अवश्य ही सम्राट बनोगे। इधर राजा विदर्भ से भी जब भेंट करी तो राजा विदर्भ को यकीन आया कि वास्तव में ये राजकन्या के ही पुत्र हैं। अब राजा को जब यकीन आया तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में करा दिया। और अपनी पुत्री का विवाह जब विक्रम के साथ में कराया तो इधर विक्रम जब दोनों नगरियों का सम्राट बन गया, क्योंकि एक अवंती नगरी का और दूसरा मिथिला नगरी का। जब दोनों नगरियों की सम्राट बन गए तो उन्होंने भर्तरी को अपना युवराज बनाया और भर्तरी को युवराज बना करके अब मन में सोचा कि अब तो भर्तरी का भी विवाह हो जाना चाहिए। अब किस कारण से भर्तरी का विवाह हो, तो मंत्री की, उनके जो शुभमत मंत्री थे, उनकी पुत्री थी। अब उनकी पुत्री की सौंदर्य इतना था कि जिसे देखकर देवता भी लजा जाएं, देवताओं का भी मन जिसके प्रति आकर्षित हो जाए। तो मन में विचार किया कि क्यों ना अपनी पुत्री का ही विवाह मैं इस भर्तरी के साथ में कर दूं। मंत्री ने उस बात को विक्रम के आगे रखा। राजा विक्रम ने ये बात बड़े ही अच्छे भाव से श्रवण कर और मन में विचार किया कि अवश्य ही भर्तरी का विवाह इनके साथ में करा देना चाहिए। अब इधर भर्तरी से बात करी, भर्तरी भी राजी हो गए, लेकिन अब पूछने लगे कि प्रभु विवाह तो करा दिया जाए, लेकिन भर्तरी किस जाति के हैं, उनकी तो जाति भी नहीं पता। सबसे पूछवाया लेकिन किसी उनकी जाति का कुछ, सबसे पूछवाने के बाद भी जब भर्तरी का कुछ पता न चला तो इधर मन में विचार कर मंत्री ने सोचा कि अब मैं कैसे इसे अपनी पुत्री दे सकता हूँ। तो मंत्री जब उस सगाई को हटाने के लिए मानने लगे, कहने लगे कि अब मैं कैसे अब इसे अपनी पुत्री दूं। इधर भर्तरी ने सोचा कि ओहो अब तो ये विवाह हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने आकर के बीच सभा में कहा कि मैं सूर्य पुत्र हूँ। उस मंत्री ने कहा कि यदि आप सूर्य पुत्र हैं तो अपने पिता को यहाँ पर बुलवाइए, अपने विवाह में आने के लिए उनसे कहिए। इधर भर्तरी ने सूर्य की ओर मुख करके प्रार्थना करते हुए कहा कि हे पिताश्री, आप आएँ और आकर के मेरे इस विवाह में सम्मिलित हों और इस विवाह को दिव्य भाव से संपूर्ण कराएं। सूर्य ने उसकी बात को बड़े ही भाव से सुना और अपने पुत्र के विवाह के लिए सूर्य दिव्य रूप धारण कर उस विवाह में आए। अब सबको यकीन हुआ कि ओहो भर्तरी तो मानो सूर्य पुत्र हैं। और इधर शुभमत की जो पुत्री थी उनका नाम था पिंगला। इधर पिंगला का विवाह भर्तरी के साथ में हो गया। अब सब बड़े ही आनंद से जब इधर विक्रम का भी विवाह हुआ और भर्तरी का भी विवाह हुआ। अब आगे की दोनों की क्या दिव्य लीलाएं होती हैं वो हम अगली वीडियो में वर्णन करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसी ही दिव्य कथाओं को श्रवण करते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।